आजकल के स्ट्रेस्ड हाई पेस्ड वर्क रूटीन को फॉलो करने के बाद हर कोई चाहता है एक अच्छी स्लीप को लेना। बट कहीं ना कहीं हमारे या फिर हमारे फैमिली मेम्बर या फिर हमारे पार्टनर के स्लीपिंग पैटर्न के इशू की वजह से कहीं ना कहीं एक पर्सन या फिर उससे रिलेटेड पर्सन की जो लाइफ है वो इम्पैक्ट होती है। जी हाँ, अगर आप या आपके पार्टनर में से कोई भी अगर स्नोरिंग करता है तो वो इम्पैक्ट कर सकता है उस पर्सन के अगले दिन के एंटायर वर्क रूटीन को। तो आज मैं अपने सेशन में आपको बताने वाली हूँ कि स्नोरिंग होता क्या है, उसके क्या कारण होते हैं और क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से स्नोरिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ मैं आपको ऐसे क्विक टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप जो स्नोरिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छा प्लेजेंट स्लीपिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पार्टनर को या फिर अपने फैमिली मेंबर को। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो सबसे पहले हमको साइंस जानना ज़रूरी है कि स्नोरिंग एक्चुअली होती क्यों है। तो जब भी कभी हम ब्रीथ करते हैं वाइल स्लीपिंग तो जो एयर होती है वो ट्रैवल करती है हमारे नोज से लेके थ्रोट से होते हुए वो विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स में जाती है। और जैसा कि हम सबको ही पता है कि जो हमारा एयरवे होता है वो सॉफ्ट टिश्यूज यानी कि मसल से बना होता है। दो ये जो मसल्स होती हैं बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं और जब ये एकदम ज़्यादा ही रिलैक्स पोजीशन पे आ जाती है तो पॉसिबिलिटी होती है स्नोरिंग की। तो चलिए बताती हूँ कैसे। तो जब भी कभी आप ब्रीथ करते हैं तो जो भी आपकी एयर होती है वो आपके सॉफ्ट पैलेट से होते हुए आपके विंड पाइप में जाती है। तो जब आप स्लीपिंग मोड में होते हैं तो जो आपके सॉफ्ट पैलेट के पास के जो मसल्स होते हैं वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, एक बहुत ही कम नैरो पाथवे छोड़ते हैं जिससे एयर जो है वो पास हो सकती है। एंड उस नैरो पाथवे को ओवरकम करने के लिए जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो एक तरीके का वाइब्रेशन क्रिएट करने लगता है जिसकी वजह से साउंड आता है और उसे हम बोलते हैं स्नोरिंग। तो जब भी पर्सन अवेक होते हैं तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो अच्छा एक वाइडर पाथवे देती है फॉर द एयर टू ट्रैवल टू द लंग्स। बट जब यही सिचुएशन स्लीपिंग मोड की होती है तो मसल्स जो होती है बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होती है एंड रिलैक्स्ड होने के बाद बहुत नैरो स्पेस बचती है जिससे जो हमारी ब्रीदिंग की जो एयर है वो हमारे लंग तक पहुंच पाती है। और जितना ज़्यादा एयरवे ब्लॉक्ड होता है उतनी स्पीड से जो एयर है वो जाती है और जितनी फास्ट स्पीड में एयर मूव होती है उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है सॉफ्ट पैलेट के वाइब्रेट करने की एंड लाउडर साउंड क्रिएट करने की। तो बहुत बार ये भी होता है कि जो पाथवे होता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो जाता है, देन एक सिग्नल जाता है ब्रेन को टू क्लियर दैट पाथवे। ऐसे सिचुएशन में जब आपका एयरवे पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, मसल पूरी रिलैक्स पोजीशन में होती है तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है टू ओपन दैट एरिया एंड वो मैसेज के बाद मसल्स जो होती है वो इरेक्ट होती है, एक अच्छा पैसेज बनाने में हेल्प करती है फॉर एयर टू ट्रैवल। तो जब ये सिचुएशन बहुत अग्रेसिव और सीवियर कंडीशन की हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इस सिचुएशन में बहुत बार पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो एयरवे पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है एंड व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वाइल स्लीपिंग जो पर्सन है वो फील करते हैं डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग एंड इसको फेस करते हुए उनकी जो नींद है वो अपने आप खुलने लगती है। तो जब भी कभी आप ऐसा साइन देख रहे हो स्नोरिंग हो रही है प्लस आप ड्यूरिंग स्लीप मल्टीपल टाइम्स जगते हो एंड डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में तो इमीडिएट बेसिस पे आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर मैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बताऊं फॉर द स्नोरिंग तो सबसे कॉमन जो हम सभी जानते हैं वो ही हो सकता है टायर्डनेस। साथ ही साथ में पॉसिबिलिटी हो सकती है ओबेसिटी की, क्योंकि जब ओबेसिटी होती है तो एक तरीके का विसरल फैट हमारे नेक रीजन में या फिर हमारे एब्डोमेन रीजन में जम जाता है और जब ज़्यादा लेवल का फैट एक्युमुलेट हो जाता है तो मसल का जो कॉन्स्ट्रिक्शन है या जो मसल का अपना खुद का फंक्शन है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है जिससे मसल्स जो होती है बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में रहती है और फर्दर वो इम्पैक्ट करती है आपके ब्रीदिंग पैटर्न को जो स्नोरिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है।
साथ में पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टफ़ी नोज़ की। बहुत बार ऐसा होता है कि नोज़ एरिया या फिर जो आपका एयरवे होता है ब्रीदिंग का, वो कहीं ना कहीं कंजेस्टेड होता है, जिससे पॉसिबिलिटी होती है कि आप अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं और उसकी वजह से भी स्नोरिंग का इशू हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो स्लीप पैटर्न जो होता है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस मीन्स कोई जो एक पर्टिकुलर स्लीपिंग टाइम होना चाहिए वो सेम नहीं है। आप रैंडम कोई भी टाइम पे जगते हैं, कोई भी टाइम पे सोते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। साथ ही साथ अगर आप इरेक्ट पोजिशन में सोते हैं, आपका जो बैक होता है वो लाई करता है आपके बेड पे, तो कहीं ना कहीं वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो अफेक्ट कर रहा हो आपके एयरवे पैसेज को। तो एक्चुअल स्लीपिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द स्नोरिंग, वो मैं आपको आगे कुछ ही देर में बताऊंगी। तो चलिए अब मैं आपको ऐसे क्विक टिप्स बताने वाली हूँ। अगर आप इन सब फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर को स्नोरिंग से रिलेट कर रहे हैं तो आप इनमें से आपका जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसको देखकर ट्रीट कर सकते हैं खुद ही घर पर। द फर्स्ट वन इज द वेट। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कभी आपके बेली रीजन में या फिर आपके नेक रीजन में फैट जम जाता है, जैसे कि विसरल फैट वो फैट होता है जो आपके ऑर्गन के ऊपर जाकर जमता है। आपकी स्किन से आपको फील नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो अंदर से आपके इसेंशियल ऑर्गन्स के ऊपर जमा हो। तो जब इस तरीके का फैट जम जाता है तो वो एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करने लगता है एंड उसकी वजह से जो मसल्स होती हैं वो अच्छे तरीके से रिलैक्स एंड कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से वो हैम्पर कर सकता है आपके ब्रीदिंग पैटर्न को। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपका ओबेसिटी वेट की वजह से हो रहा है तो आपको सबसे पहला फोकस होना चाहिए वेट लॉस में। दूसरा कारण हो सकता है स्लीपिंग पैटर्न। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम रैंडम टाइम पे उठते हैं और कोई भी टाइम पर हम सोते हैं, तो जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है वो सेम और शेड्यूल्ड होना चाहिए। अगर हम रात को 10 बजे सोने जा रहे हैं तो एवरी डे हमको रात को 10 बजे ही सोने जाना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन 10 बजे सो रहे हो तो अगले दिन 2 बजे सो रहे हो। तो इस तरीके का वेरिएशन जो है वो नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप स्नोरिंग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप साइड टिल्ट होकर सोइए। वो राइट साइड का टिल्ट भी हो सकता है, लेफ्ट साइड का टिल्ट भी हो सकता है, क्योंकि जब भी कभी आप स्ट्रेट इरेक्ट पोजीशन में लाई डाउन करते हो तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो आपकी मसल है वो फॉल डाउन कर जाए एंड जो एयर का जो प्रॉपर पाथवे है वो ना मिले, जिसकी वजह से स्नोरिंग जो है वो अग्रेसिव हो सकती है। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जो भी पर्सन स्नोरिंग करते हैं उनको राइट या फिर लेफ्ट साइड का टिल्ट लेकर ही सोना चाहिए, ताकि एक अच्छा एयरवे पैसेज मिल सके एयर को टू ब्रीथ। साथ में आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपको इरेक्ट स्ट्रेट पोजीशन पे सोना है तो जो आपका हेड एरिया होगा वो थोड़ा सा एलिवेट होना चाहिए। ऐसा करने से जो पाथवे है एयर का वो मेंटेन रहेगा एंड एक अच्छे लेवल का ऑक्सीजन भी इनटेक आप कर सकेंगे वाइल स्लीपिंग, जो स्नोरिंग के इशू को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। लिमिट एल्कोहल कंजप्शन। जी हाँ, आप लोगों ने देखा ही होगा जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है स्नोरिंग की। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के कंजप्शन के बाद पॉसिबिलिटी होती है कि जो थ्रॉट की मसल होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाती है एंड इतनी ज़्यादा रिलैक्स्ड होती है कि जो एयरवे पैसेज है उसको भी वो ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नहीं हो पाता है एंड उसके रिवर्स में स्नोरिंग का इशू बढ़ जाता है। मैनेज क्रॉनिक एलर्जीज। जी हाँ, अगर आपको बहुत लंबे समय से नेज़ल कंजेशन का इशू या किसी भी तरीके का इस तरीके का इशू है जिससे ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं तो आपको उसको एड्रेस ज़रूर करना चाहिए। अगर आप नेज़ल कंजेशन के इशू को फेस कर रहे हैं या फिर प्रॉपर तरीके का कुछ भी नेज़ल इरिटेशन है तो उसको ठीक करने के लिए आप एरोमा थेरेपी ले सकते हैं। उसमें जो इसेंशियल ऑयल होते हैं जैसे लेवेंडर ऑयल, टी ट्री ऑयल या फिर कोई भी अच्छा फ्रेगनेंस वाला इसेंशियल ऑयल को आप जब इनहेल करते हैं थ्रू द एरोमा थेरेपी तो पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी अगर नेज़ल एरिया में किसी भी तरीके का अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको भी हम क्योर कर सकते हैं।
और अगर बहुत ज़्यादा लेवल का स्नोरिंग इशू होता है तो आजकल डिफरेंट टाइप ऑफ अप्लायंसेस भी अवेलेबल हैं जिसको यूज़ कर कर आप कहीं ना कहीं आपका स्नोरिंग जो है उसे रोक सकते हैं। अगर आप उस तरीके के अप्लायंसेस को लुक आउट कर रहे हैं तो आपको आपके डेंटिस्ट के पास रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि जो आपके डेंटिस्ट है वो आपको एंटी स्नोरिंग अप्लायंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं तो आजकल मार्केट में नेज़ल स्ट्रिप्स या फिर एक्सटर्नल नेज़ल डायलेटर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप नेज़ल स्ट्रिप्स को बाय करते हैं तो आपको अपने नोज़ के ब्रिज एरिया पे उसे अप्लाई करना है। ऐसा करने से जो नेज़ल का एयरवे होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और आप एक प्रॉपर तरीके का ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो कर सकते हैं और वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है स्नोरिंग इशू को। तो इस तरीके के स्ट्रिप्स या फिर एक्सटर्नल नेज़ल डायलेटर्स जो हैं आपको इजीली ऑनलाइन या फिर कोई भी फार्मेसी के शॉप पर मिल जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से क्विक टिप्स बताई जिसको आप फॉलो करके इमीडिएट इफेक्ट पे स्नोरिंग इशू से राहत पा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ। अगर आपने इन एक्सरसाइज को फॉलो करना शुरू कर दिया तो लॉन्ग टर्म तक आप स्नोरिंग के इशू से अपने आप को या अपने पार्टनर को सेव कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं एक्सरसाइजेस के बारे में। द फर्स्ट वन इज टंग एंड द थ्रॉट एक्सरसाइज। जी हाँ, इसमें आपको जो आपका टिप ऑफ द टंग है उसको आपको टच करना है रूफ ऑफ द माउथ में, और ऐसा करने के बाद आपको आपका जो टिप ऑफ द टंग है उसको बैकवर्ड की तरफ मूव करना है। ऐसा आपको मल्टीपल टाइम करना है इन अ डे। ऐसा करने से आपको जो स्नोरिंग के इश्यूज हैं उसमें राहत मिल सकती है। देन जो इंग्लिश वावल्स होते हैं जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनको आपको लाउड तरीके से प्रोनाउंस करना है। इस तरीके के प्रोनाउंसिएशन के बाद आपकी जो मसल्स हैं वो फंक्शनैलिटी अच्छी मेंटेन करेगी एंड ओवर रिलैक्स नहीं होंगी व्हाइल स्लीपिंग। देन कम्स द डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। जी हाँ, इसमें आपको लाई डाउन करना है, इरेक्ट पोजीशन पे लेटना है एंड आपका जो एक हाथ होगा वो आपको चेस्ट पे रखना है एंड दूसरा हाथ जो होगा वो आपको आपके एब्डोमेन रीजन में रखना है। तो इनहेल करना है थ्रू नोज एंड जब आप इनहेल करेंगे तो आपका एब्डोमेन जो होगा राइज होगा, जबकि चेस्ट जो है वो अपने रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा। व्हेन यू विल एक्सेल थ्रू द माउथ देन योर एब्डोमिनल विल फॉल। तो इस तरीके की एक्सरसाइज करने से भी आप कुछ ही दिनों में डिफरेंस देख पाएंगे अपने स्नोरिंग के इशू में। देन कम्स द ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग। इसमें आपको आपके थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है और आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है डीपली। देन उसके बाद आपके रिंग फिंगर से आपको आपके क्लोज करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एंड आपको आपके राइट नॉस्ट्रिल से स्लोली एक्सेल करना है। इस तरीके से आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स को यूज कर सकते हैं एंड अगर आपने ये एक्सरसाइज डेली रूटीन पे करना शुरू कर दिया तो आप बहुत जल्दी ही रिजल्ट देख पाएंगे। तो आज मैंने आपको ऐसे क्विक टिप्स बताए हैं जिसको फॉलो कर कर आप इमीडिएट इफेक्ट पर स्नोरिंग को एड्रेस कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी बताई हैं। अगर आपने इन एक्सरसाइज को डेली रूटीन में डाल दिया तो डेफिनेटली आप स्नोरिंग से अपने आप को और अपने पार्टनर को डेफिनेटली सेव कर ही पाएंगे। अगर आपको मेरा ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव सेशंस आप तक लाती रहूं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है टू क्रिएट मोर सच वीडियोस। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरे हर तरीके के वीडियोस आप तक रीच होते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।